हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो सब्जेक्ट है UEE, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन में हमारा इसका टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स। तो उसमें हमने इसका पहला टाइप पढ़ लिया था इनकैंसमेंट लैम्प, या जिसे फिलामेंट लैम्प बोलते हैं। तो दोस्तों उसी के आगे उसका सेकंड था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प, उसी के पार्ट्स हम पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत हैलोजन लैम्प। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों हैलोजन लैम्प ये आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प होता है। ठीक है, तो इसका हम पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एक हैलोजन फिलामेंट लैम्प है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इसकी नोक है। ठीक है, ये आपका फिलामेंट वायर है। यहाँ पे ये फिलामेंट की चौड़ाई दी गई है एरो से, ये फिलामेंट की हाइट दिखाई गई है आपको। ठीक है, और ये हमारा लाइट सेंटर है। ठीक है, ये जो आपका यहीं पे हमारी लाइट एनर्जी हो, जब हम इसमें AC सप्लाई देंगे तो वो हीट होकर सफ़ेद रोशनी यानी वाइट हॉट तप्त होकर ये लाइट एनर्जी देगी। तो आप इसको देख सकते हैं पूरा, ये पूरा नहीं आ पा रहा लेकिन मैं इसका नोट्स दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा क्लियरली। तो इसका कंस्ट्रक्शन लिखना कैसे, आइए आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हैलोजन लैम्प का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया, कंस्ट्रक्शन जो भी आप देखते हैं स्ट्रक्चर में वही आपको लिखना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हैलोजन लैम्प टंगस्टन लैम्प का ही एक विकसित रूप है। ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन लगभग सामान्य फिलामेंट लैम्प की तरह ही होता है। ठीक, परंतु इसमें कुछ अतिरिक्त लैम्प, ठीक है, लैम्प भी होते हैं। ठीक है, इसका आवरण क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है, जिसमें ऑर्गन के साथ आयोडीन गैस भी भरी होती है। आयोडीन गैस भरने से इसका जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है, इस लैंप में परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर्स भी लगे होते हैं। तो इसके बाद आपका ये फिगर बनेगा, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं आगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका वर्किंग प्रिंसिपल में हम लिखेंगे हैलोजन लैंप का कार्य सिद्धांत भी जूल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें भी लैंप का बेस इलेक्ट्रिकल सप्लाई द्वारा कनेक्ट रहता है। ठीक है, लैंप का फिलामेंट वायर द्वारा बेस से जुड़ा रहता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा। जब लैंप को विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, तो जूल के नियम के अनुसार, ठीक है, तो जूल के नियम के अनुसार, ठीक है, फिलामेंट में हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी आपका हीट एनर्जी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि ग्लो करने लगता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही जानना था और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर लैंप। तो आपका फ्लोरोसेंट क्या होता है, आपकी ट्यूबलाइट को ही फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर ट्यूबलाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैथोड होता है आपका। ठीक है, ये बाई पिन यानी 2 पिन लगे होते हैं यहाँ पे, ये भी बाई पिन है 2 पिन, जहाँ से आपका उसमें ट्यूबलाइट में कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये बाई मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, और नीचे ये आपका बलास्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी कॉइल के रूप में रहती है। ठीक है, ये स्विच है और यहाँ से सप्लाई दी जाएगी AC। तो इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए इसमें कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप एक कांच की बनी हुई नलिका है। ठीक है, जिसके साथ 2 अन्य अवयव स्टार्टर तथा चोक लगे रहते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में अंदर मरकरी गैस भरी रहती है जो लो प्रेशर पर होती है। ठीक है, जो आपकी मरकरी गैस भरी रहती है वो लो प्रेशर पे होती है। ट्यूब में भरी हुई लो प्रेशर मरकरी गैस ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करके प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के स्टार्टर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थर्मल टाइप स्टार्टर, ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल में देख लेते हैं। जब फ्लोरोसेंट या फ्लोरसेंट ट्यूब को सप्लाई दी जाती है तो पूरा वोल्टेज लैंप के साथ साथ स्टार्टर पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, स्टार्टर के इलेक्ट्रोडों के मध्य कनेक्शन स्थापित हो जाता है। स्टार्टर के इलेक्ट्रोड एक बाय मेटेलिक स्ट्रिप है। ठीक है, जैसा कि आपने फिगर में देखा था। आगे देखते हैं। ठीक है, स्टार्टर ऑन होने के बाद चोक कॉइल एक लार्ज वोल्टेज सर्ज उत्पन्न करता है। ठीक है, जो फ्लोरसेंट ट्यूब पर अप्लाई होता है। फ्लोरसेंट ट्यूब के इलेक्ट्रोडों पर हाई वोल्टेज अप्लाई होने के कारण फ्लोरसेंट
ट्यूब में भरी हुई मरकरी गैस डिस्चार्ज होने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। मरकरी गैस के डिस्चार्ज होने पर अल्ट्रावायलेट या अल्ट्रावायलेट जिसे कहते हैं, ठीक है, रेडिएशन उत्पन्न होता है जो ट्यूब की आंतरिक सतह पर लगी हुई फास्फोरस पाउडर, ठीक है, से प्रतिक्रिया करके विजिबल लाइट बनाती है, अर्थात दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक, फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑन होने के पश्चात स्टार्टर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप था फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। तो हमने ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ा। अब इसी का लास्ट टाइप है सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपको दो लीकेज ट्रांसफार्मर लगे हैं जिसमें एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका यू आकार की ट्यूब है। ठीक है, जिसमें नियान गैस भरी रहती है, नियान और सोडियम गैस से। ठीक है, डबल ग्लास लगे हुए हैं। ठीक है, ये डबल ग्लास लगा हुआ है। तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। बाकी इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लगभग सबकी तरह सेम रहेगा। कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन वर्किंग सेम रहेगी। तो कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखना है देख लेते हैं। सोडियम वेपर लैंप एक कठोर कांच की बनी हुई यू आकार की डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर मेटल ऑक्साइड लेपित यानी कोटेड कॉइल इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, जो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यू आकार की डिस्चार्ज ट्यूब पर लो प्रेशर पर थोड़ी मात्रा में नियान गैस व थोड़ी मात्रा में सोडियम मेटल का पाउडर भरा होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, सामान्य तापमान पर सोडियम ठोस होने के कारण डिस्चार्ज ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा रहता है। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप को सप्लाई वोल्टेज एक लीकेज ट्रांसफार्मर द्वारा दी जाती है। ठीक है, जिसका लीकेज रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, ये उसका फिगर बनेगा उसके बाद। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद फिर आइए देखते हैं वर्किंग। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होगी। तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज के चालू होने पर लीक ट्रांसफार्मर, ठीक है, लीकेज भी लिख सकते हैं या लीक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है जो कॉइल्ड इलेक्ट्रोड्स पर आरोपित होती है। ठीक है, इस हाई वोल्टेज के कारण यू आकार की डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई नियान गैस ऑरेंज कलर का प्रकाश उत्पन्न करती है। युग्म के गर्म होने पर ट्यूब में भरा सोडियम वाष्पित यानी कि वेपराइज्ड हो जाता है और डिस्चार्ज ट्यूब सोडियम वेपर से भर जाता है। ठीक है, अब प्रकाश का उत्सर्जन नियान गैस से ना होकर सोडियम के वेपर गैस से होता है, यानी कि अब सोडियम से इसका वेपराइज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि इसका आयनीकरण विभव हाई होता है, आयनाइजेशन जो होता है वो हाई होता है यानी उच्च होता है। इस प्रकार सोडियम वेपर लैंप सुनहरे पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है यानी कि ग्लो करने लगता है आपका। तो इस प्रकार हमारा ये आज का टॉपिक फिनिश हुआ और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।